Good evening, class. So, today we are going to start with the next point, that is reproductive cells and maturation of the reproductive system in humans. तो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था अबाउट व्हाट आर द बेसिक चेंजेस विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ दे डेवलप इनटू ह्यूमन बॉडी. ओके, और फिर आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है अबाउट द बेसिक्स अबाउट द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर प्रेजेंट. तो सबसे पहले तो जो रिप्रोडक्टिव एज है, it that is maturation of the cells which are present into our body, that is reproductive cells. जिस जब मैच्योर हो जाते हैं तब उसको मैच्योरिटी बोलते हैं, यानी कि प्यूबर्टी में ये स्टार्ट होता है, राइट. तो प्यूबर्टी के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो लेट अस टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सेल. ठीक है, सो दीज आर स्पर्म्स. तो स्पर्म्स जो होते हैं दीज आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे हैं साइज़ में. ओके, एंड दीज आर मोटाइल. मोटाइल यानी कि ये मूवमेंट कर सकते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, एंड दे कैन रिमेन अलाइव फॉर देयर से सर्टन एबिलिटी ऑफ रिमेनिंग अलाइव फॉर से अबाउट ऑलमोस्ट 48 to 72 hours, because they have to fertilize the ovum after traveling through the reproductive tract. Okay, तो उस हिसाब से उसका शेप एंड स्ट्रक्चर है जो आपको इम्पॉर्टेंट रहेगा पढ़ने के लिए. सो फर्स्टली इट कंटेन्स अ हेड रीजन. तो उसका हेड रीजन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है. हेड के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द न्यूक्लियस. एंड दिस न्यूक्लियस इज़ हाफ न्यूक्लियस. हाफ न्यूक्लियस यानी कि मियोसिस करके जो सेल बनता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है उसको हाफ किया जाता है, सो दैट जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फ्यूजन के बाद क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिस्टोर हो जाए. ठीक है, दैट वी विल स्टडी ड्यूरिंग सेक्स डिटर्मिनेशन, तो तभी मैं बताऊँगी आपको क्या होता है. तो उसमें एक हेड रीजन है और उसके अंदर न्यूक्लियस है which is essential for the fertilization. This is the main process, that is fertilization में fusion of nucleuses होता है. तो ये जो nucleus है it is transported, and here there is an enzyme present which is important for breaking the say ऊपर का जो कवर होता है of the ovum, उसको break करने के लिए important होता है. इसको बोलते हैं acrosome. ठीक है, एक्रोसोम जो है इसके अंदर एंजाइम होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ओवम के कवर को ब्रेक करके वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं इस न्यूक्लियस को ओवम के अंदर. ठीक है, फिर यहाँ पे एक छोटा ऐसा नॉच जैसा होता है और फिर यहाँ पे एक ऐसा रीजन होता है ट्यूबुलर. ठीक है, और ये ट्यूबुलर रीजन के अंदर काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होती है. ठीक है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स. ठीक है, क्योंकि एनर्जी के बिना तो वो चल नहीं पाएंगे, राइट. तो एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, यहाँ पे जो अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है. ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया है. ठीक है, so in the this part is called as the neck region. Okay, and this part is called as the middle piece. So middle piece contains spirally उसके centrally उसके spirally mitochondria present होती है. Okay, और फिर जाके इसके end से start होता है the tail region, जो कि एक लंबा विप लाइक फ्लैजेला होता है. फ्लैजेला इज़ यूज फॉर मोटिलिटी, है ना. तो वैसे ही इसमें भी ये फ्लैजेला प्रेजेंट है और ये फ्लैजेला जो है इट हेल्प्स इन टू मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो एग्जाम में आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म, तो यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रेजेंट. दिस इज़ द टेल रीजन, मिडल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, नेक रीजन जहाँ से आगे हेड रीजन है. ठीक है, और हेड रीजन में उसका न्यूक्लियस है जो कि सिर्फ ये फ्यूजन में हेल्प करता है. ये जाके सिर्फ ओवम के न्यूक्लियस में फ्यूज होता है एंड द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स. ठीक है, एंड एक्रोसोम विच कंटेन्स एंजाइम फॉर ब्रेकिंग द कवर ऑफ द ओवम एंड ट्रांसफरिंग द न्यूक्लियस. ठीक है, सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज स्पर्म.
and it is produced by a process which is called as sperm production की process को बोलते हैं spermatogenesis. ठीक है. Spermatogenesis, spermato is sperm, genesis production of sperm is called as spermatogenesis. तो टेस्टिस के अंदर में एक एपिथेलियम होता है जो कि हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. ओके, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय दैट. देन सेकेंड प्रोसेस इज oogenesis. oogenesis का भी मतलब क्या है? oogenesis यानी कि oogenesis इज ओवम का प्रोडक्शन. ठीक है, सो ओवम इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरीज एंड वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज एज oogenesis. मैंने आपको बताया था कि ओवरीज के अंदर बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से हर मंथ में एक फॉलिकल मैच्योर होता है एंड देन फ्रॉम देयर द फॉलिकल इट रिलीजेस द ओवम, राइट. और फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स में होता है. तो ये जो मैच्योरेशन एंड एवरीथिंग है वो कहाँ पे होता है? इट ऑकर्स इनटू द ओवरी और इट ऑकर्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So for that there is one important process which is carried out, that is called as the menstrual cycle, which we are going to study today. ठीक है. So the menstrual cycle, it is a very important reproductive cycle which occurs into females. ठीक है. So firstly the menstruation, it starts during the puberty. Okay, and the process या फिर the start of the menstruation is called as menarche. ठीक है, menarche is start of menstruation. Then in human females menstruation is repeated at an average interval of say 28 days का cycle होता है generally. ठीक है, 28 to 29 days of cycle is there. ठीक है, and the event it starts at say the start from so it starts at the say day one. Day one से start होके it will continue for 3 to 5 days on an average, and then after say 28 days again the next cycle will come. So the process of between two menstruations is called as a menstrual cycle. ठीक है, तो उसी को हम स्टडी कर रहे हैं. जनरली इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग मेनार्च. एज इज़ ऑलमोस्ट से 12 to 14 ईयर्स ऑफ एज से प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, उसी टाइम से मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट होता है. ठीक है, और ये जो साइकिल्स होती है कैरी आउट, सो अप्रॉक्सीमेटली इसमें मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट ये होती है कि देर आर 3 एरियाज विच आर चेंजिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. फर्स्ट इज कॉल्ड एज द हार्मोनल चेंजेस. ठीक है, क्योंकि हॉर्मोन्स ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनटू चेंजेस विच ऑकर इनटू आवर बॉडी. सेकंड इज ओवेरियन स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है बिकॉज इस टाइम में ओवम रिलीज होता है, सो हेंस ओवम का मैच्योरेशन और फिर जाके उसका रिलीज. एंड थर्ड इज यूटेराइन स्ट्रक्चर इज चेंजिंग. ठीक है, तो यानी कि यूटेरस जो है उसके अंदर में जो एंडोमेट्रियल वॉल है उसमें होने वाले चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, और फिर दिस साइकिल, ये जो साइकिल है उसके बीच में यानी कि ऑन 14th डे अप्रॉक्सीमेटली ओव्यूलेशन ऑकर्स. ठीक है, सो एवरी 14th डे वन मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी एंड इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स. ठीक है, so hence because of this the on an average the length of menstrual cycle is from say 28 days to 29 days. Okay, so let us talk about the changes which occur into the uterus during the menstrual cycle. And before that, generally in women the menstruation it stops by the age of 45 or 50. It is called as the menarche. Sorry, menopause.
तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मैंने आपको 3 फेजेस बताए कि कौन से फेजेस है, तो ये फेजेस क्या क्या है, लेट अस डिस्कस दैट इन डिटेल. सो फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फेज. Okay, this phase is of about 4 to 5 days, and during this phase जो अपने ओवरी के अंदर में कॉर्पस ल्यूटम होता है, यानी कि जो उसका फॉलिकल होता है ओवम का, इट डीजनरेट्स. ठीक है, सो फॉलिकल इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इट इज़ इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द वॉल ऑफ द यूट्रस. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी छोटा सा दिखाती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर. सो व्हाट हैपेंस इज, ओके, सपोज दिस इज द ओवरी. ठीक है, एंड ओवम इज रिलीज. ओवम जब भी रिलीज होता है तो ओवम सपोज इट हैज़ डीजनरेटेड हियर. ठीक है, तो जैसे ही ओवम डीजनरेट होता है तो उसका कवर जो होता है यहाँ पे, फॉलिकल जिसको हम बोलते हैं, इट ऑल्सो स्टार्ट्स टू डीजनरेट. ठीक है, जैसे ही फॉलिकल डीजनरेट होता है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो कि ये फॉलिकल रिलीज कर रहा था, इट विल स्टॉप. ठीक है, सो वंस द फॉलिकल इट स्टॉप सीक्रेटिंग द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो यहाँ पे यूट्रस के अंदर जो ये वॉल है उसका, दिस वॉल कंटेन्स दिस आउटर वॉल, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, मसल से बना हुआ होता है. और यहाँ पे अंदर का एक जो वॉल होता है, इट इज़ कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियल वॉल. ठीक है, सो एंडोमेट्रियल वॉल जो है, इट इज़ द नरिशिंग वॉल वेर द ग्रोइंग एम्ब्रियो इट गोज एंड अटैचेस. ठीक है, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन स्टॉप होता है, ये वॉल जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है. ठीक है, सो इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड रिलीजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट्स ऑफ ब्लड. ठीक है, बिकॉज इसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स आ रहे थे कि जब भी अगर सपोज फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर एम्ब्रियो आके यहाँ पे अटैच होगा, तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल है वो सीक्रेट होंगे. बट नाउ एज द फर्टिलाइजेशन हैज़ नॉट ऑकर्ड, सो दिस वॉल मे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया और फंगसेस. तो इसीलिए इसको फ्रेश बिल्ड करना ज़रूरी है. सो हेंस दिस वॉल ब्रेक्स एंड इट स्टार्ट सीक्रेटिंग और डीजनरेट्स. ठीक है, तो ये कौन सी वॉल है, दिस वॉल इज कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियल वॉल. ठीक है, सो द एंडोमेट्रियम इट स्टार्ट्स टू ब्रेक एंड फ्लोज आउट. ठीक है, so this is the first phase. Then the second phase which occurs is called as the follicular stage, or it is called as post menstrual stage. ठीक है, तो पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्टेज में क्या होता है, so this stage it is for almost 7 to 14 days or say 7 to 10 days का ये साइकिल है. ठीक है, तो 7 to 10 डेज में क्या होता है कि मेनली इसमें एक हार्मोन आता है जिसका नाम है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर यहाँ पे और एक हार्मोन है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन. ठीक है, तो ये दो हार्मोन का सिक्रेशन इसमें स्टार्ट हो जाता है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फिर से एक नए फॉलिकल को मैच्योर करेगा. ठीक है, और उसमें से ओवम रिलीज करने के लिए वो रेडी करेगा. ठीक है, दूसरा क्या होगा, ईस्ट्रोजन रेडी होगा. ईस्ट्रोजन क्या करेगा, अभी एंडोमेट्रियम जो ब्रेक हुआ था, तो वो एंडोमेट्रियम यहाँ पे इट डज नॉट कम्प्लीटली ब्रेक, यहाँ पे कुछ छोटा सा एक लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम बच जाता है. ठीक है, तो इस एंडोमेट्रियल वॉल को ईस्ट्रोजन की हेल्प से फिर से वो बिल्ड करना शुरू करेगा. ठीक है, फिर से इट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप दिस वॉल. सो हेंस इट इज कॉल्ड एज अ प्रोलिफरेटिव फेज. ऑल्सो प्रोलिफरेशन इज ग्रोइंग. ठीक है, तो इस फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियल वॉल का रिपेयर स्टार्ट होगा, फिर से बिल्डअप स्टार्ट होगा, एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग इट विल डेवलप. ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स. ठीक है, देन थर्ड फेज आता है जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज. Now in ovulatory phase, this is on the 14th day. ठीक है, तो 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है.
ठीक है। फिर से एक मैच्योर फॉलिकल में से ओवम रिलीज होगा जो कि फैलोपियन ट्यूब में जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एंड इफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स देन वॉल यहाँ पे रेडी करके रखा था हमने पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्टेज में, दैट इज प्रोलिफरेटिव स्टेज में, एंड द ओवम विल गो एंड अटैच, ठीक है। एंड इफ फिर से डज नॉट ऑकर देन फोर्थ स्टेज विल कम, दैट इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी फेज। इन सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, इट लास्ट फॉर से 7 days, ठीक है। 7 days ऑफ टाइम पीरियड वो इसलिए दिया गया है ताकि इफ सपोज देर इज एनी चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन देन ओवम विल ट्रैवल फ्रॉम हियर, फर्टिलाइज्ड ओवम, एंड इट विल कम हियर एंड अटैच। इट विल टेक ऑलमोस्ट से 1 week ऑफ टाइम पीरियड, दैट इज 7 days ऑफ टाइम पीरियड। सो फॉर दिस टाइम पीरियड ये जो फॉलिकल अभी खाली था जिसमें से ओवम रिलीज हुआ है, इट विल अगेन स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, ये वॉल को मेंटेन करके रखेगा फॉर 7 days। and if fertilization occurs it will go and attach. If fertilization does not occur, वापस से first day will come of menstrual cycle where progesterone का secretion stop हो जाएगा, endometrium break हो जाएगा, endometrium flows out, okay, and then फिर से ये post menstrual stage, again this stage, again this stage. So if we count the days it will almost be 28 days of cycle. So hence this is called as the menstrual cycle. Now in case if on 14th day fertilization occurs, then on 7th day the ovum which was fertilized will get attached here, embryo grow होना शुरू हो जाएगा। embryo जैसे जैसे grow होगा वहाँ पे वो placenta development करेगा, placenta itself will start secreting this hormone that is progesterone. So in that case there will be no breaking, then the baby will grow for 9 months and after 9 months again the cycle will start, ठीक है। So this is how the process of menstruation occurs into female body, okay. Now there is one more important now next point which we are going to study is sex determination in humans, which is quite interesting as it is a genetic inherited say process, ठीक है। तो इसमें जो है in this method there is distinction between male and female it occurs, ओके। सो हाउ डज इट ऑकर इनटू अ स्पीसीज, सो इट ऑकर्स थ्रू जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है। तो जेनेटिक कंट्रोल कैसे, ओके। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस। सो जेनेटिक कंट्रोल हाउ डज इट ऑकर इनटू सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहली बात तो वी हैव टॉक्ड अबाउट क्रोमोसोम्स प्रीवियसली, राइट। सो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स आर टाइड अप डीएनए, यानी कि जब भी सेल को से रिप्रोडक्शन करना है या फिर सेल को जब भी ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रोमोसोम्स करना है तो वो क्या करता है कि क्रोमोसोम्स को टाइप सॉरी डीएनए को वो टाइप करके क्रोमोसोम बनाता है। वी हैड स्टडीड दिस स्ट्रक्चर, ओके। सो दीज आर क्रोमोसोम्स। तो जो ह्यूमन सेल है it contains almost 46 chromosomes, not almost, it contains 46 chromosomes, ठीक है, which are 23 pairs, ओके। सो देर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हम अब इसमें से 23 पेयर्स मतलब कैसे कि अपने पास एक 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है जिसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि ह्यूमन बॉडी शुड बी हाउ इट शुड बी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होने चाहिए, सब कुछ उस 23 पेयर पे लिखा हुआ है। बट देर इज़ वन मोर 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम फॉर अ बैकअप, ठीक है। सपोज अगर पहले वाले 23 क्रोमोसोम्स में कुछ खराबी आ गई तो दूसरा वाला 23 का पेयर अपने पास रेडी है कि जिसमें से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल इसीलिए अपने पास 46 क्रोमोसोम्स है। तो 46 क्रोमोसोम्स का अगर हम डिटेल में देखेंगे देन उसमें दो पार्ट्स है। देर आर 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, ठीक है। और देर इज वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं अलोसोम्स, ओके। 22 पेयर जो है ऑटोसोम्स बोला है, ये ऑटोसोम्स आर इसेंशियल फॉर ऑल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू ह्यूमन बॉडी, यानी कि सभी बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स। बट दिस वन स्पेशल पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है दिस इज कॉल्ड एज द सेक्स क्रोमोसोम और ऑलोसोम्स, ठीक है। दीज आर इसेंशियल फॉर से
डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, तो वो किस तरह से होता है? सो जैसे मैंने यहाँ पहले भी बताया, डिस्टिंक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, सो जब भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis होता है, सो स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एंड oogenesis में ओवम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में स्पर्म के न्यूक्लियस में देर आर 22 क्रोमोसोम्स, दैट इज ऑटोसोम्स, प्लस इसमें एक कोई भी सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, जबकि ओवम में भी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, प्लस उसमें कोई भी एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ऑटोसोम्स के पेयर में देर इज 22 क्रोमोसोम, 22 पेयर्स, प्लस देर विल बी अ सेक्स क्रोमोसोम X, or 22 pairs and there will be another sex chromosome, that is Y. ठीक है, so in males generally it is 44 chromosome plus XY, whereas in females it is 44 chromosomes plus XX. ठीक है, ये बात याद रखनी है, यानी कि XX is ऑलोजोम्स, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे भी XX इज ऑलोजोम्स। ठीक है, तो एक पेयर जो है यहाँ पे लास्ट वाला जो पेयर है, आखिरी वाला 44 के बाद वाला 45 एंड 46, दिस इज 45 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। ठीक है, दीज आर 44 ऑटोसोम्स। इसमें भी 44 ऑटोसोम्स जो कॉमन है, जबकि इसमें सिर्फ आखिरी वाला जो है वो XY है। तो अगर XY रहेगा तो वो मेल रहता है, XX रहेगा तो वो फीमेल रहता है। ठीक है, सो स्पर्म्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स बिकॉज देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम। तो जब भी ये 22 का पेयर स्प्लिट होता है तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड। वन विल कंटेन 22 क्रोमोसोम्स प्लस एक X क्रोमोसोम, दूसरा विल कंटेन 22 क्रोमोसोम प्लस दूसरा Y क्रोमोसोम। ठीक है, सो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी फर्टिलाइजेशन होने वाला है, यानी कि जब भी स्पर्म्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो देर इज 50-50 चांसेस कि उसमें X क्रोमोसोम भी रहेगा, Y क्रोमोसोम भी रहेगा। तो जैसे ही ये ट्रैवल करके मोटिलिटी अपना यूज़ करके व्हेन दे विल रीच टिल द ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, देर इज़ अ चांस कि ये जाके इसके साथ फ्यूज़ होगा। ठीक है, एंड देर इज़ अ चांस कि ये जाके इसके साथ फ्यूज़ होगा। ठीक है, फीमेल्स में ऐसा कोई दूसरा प्रोड्यूस होने का चांस नहीं है क्योंकि दोनों भी X क्रोमोसोम ही है। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली 22 का पेयर बनेगा और एक के पास X ही जाने वाला है, 22 का पेयर बनेगा और दूसरे के पास भी X ही जाने वाला है। सो हेंस वी हैव टेकन ओनली वंस। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन इफ चांस इवेंट क्या होता है कि एक ही ओवम रिलीज होने वाला है हर मंथ ऑन एन एवरेज। ठीक है, या फिर देर आर वेरी रेयरली चांसेस देर आर 2 प्रोड्यूस्ड और देर आर 3 प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एक बार में अगर एक ही ओवम रिलीज होने वाला है तो देर इज 50-50 चांसेस कि X भी जाके फ्यूज हो सकता है, Y भी जाके फ्यूज हो सकता है। ठीक है, सो इफ दिस गोज एंड फ्यूजेस विद दिस वन, सो इट विल बी 22 plus 22 plus X chromosome from female and X chromosome from male, so it will be 44 plus XX chromosome. ठीक है, so the resultant child will be girl because females में ये क्रोमोसोम सेट आया है। ठीक है, जबकि ये प्रोसेस में अगर चांसेस क्या है 22 प्लस X क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल प्लस 22 प्लस Y क्रोमोसोम फ्रॉम मेल, सो रिजल्टेंट इज 44 प्लस XY। ठीक है, विच इज बॉय चाइल्ड। ठीक है, which is into males. Okay, now why do we learn sex determination into this class, or why do we learn this during the puberty class? Because reason is in India there is a taboo, that is females are responsible for not giving birth to a male child, right? Because we are having a male dominated society and hence there is a demand for having a male child, but then they say that female is responsible for not giving a male child. but यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर X क्रोमोसोम वाला से स्पर्म फ्यूज़ हो रहा है तो जाके फीमेल बनेगा, Y क्रोमोसोम वाला अगर फ्यूज़ हो रहा है तो जाके मेल बनेगा। इसमें कहीं पे भी फीमेल का रोल है ही नहीं। ठीक है, सो टू रिमूव दिस टाबू फ्रॉम द सोसाइटी वी लर्न दिस सेक्स डिटर्मिनेशन इनटू दिस क्लास सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंस क्या है, कि इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेल और अ फीमेल, इट इज़ अ नेचुरल इवेंट, इट इज़ say nature determines whether the person will be a male or whether it will be a
फीमेल, ठीक है. सो यहाँ पे जो क्रोमोजोम फ्यूज होने वाला है उस हिसाब से देर विल बी अ गर्ल चाइल्ड और देर विल बी अ बॉय चाइल्ड, ठीक है. सो दिस इज हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस कैन बी डन. इसके ऊपर आपको एक 3 मार्क और क्वेश्चन आ सकता है व्हाट सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है. सो यू कैन सॉल्व दिस एंड योर आंसर विल बी देयर. ओके, so let us do a bit of a reading from our sheets and then we will stop for today. So here we are. So reproductive phase of life in humans. So adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. So production of gametes हमने study किया, that is sperm and ovum. So the capacity of maturation and production of gametes it lasts for much longer time in males than in females, because in females menopause it occurs at 50, ठीक है. Then in females, reproductive phase begins at puberty, that is at age of 10 to 12 years, and it lasts till the age of approximately 40 to 50, 45 to 50 years. This phase is called as menstruation. It occurs between about 28 to 30 days of time period. So first menstrual flow begins at puberty, which is termed as menarche, whereas at 50 or 45 to 50 age, menstrual cycle stops, and stoppage is called as the menopause. Menstrual cycle is controlled by hormones. So two hormones I had told you, estrogen and progesterone. So the cycle includes maturation of egg, its release, thickening of the uterine wall, and breaking down if pregnancy does not occur. In case egg is fertilized, it begins to divide and it gets embedded and further development occurs, which we have studied into female reproductive system and reproduction. Then here they've given a cycle which explains it very nicely. So here is day 1, that is start of the menstrual cycle. So menstruation it starts, uterus wall it sheds, है ना कि wall break होता है और उसका release होता है. Then menstruation is absence of fertilization. So ovary it stops releasing hormone like estrogen and progesterone for a short period of time, and the uterus lining it sheds or breaks down. So blood it flows and waste cell it flows out of the vagina and passes out of the body. Then it lasts till say 5 days approximately, ठीक है. And then the second phase occurs, that is proliferative phase, जहाँ पे मैंने बताया था वापस से building of the uterine wall it starts. And then on the 14th day, यहाँ पे है 14th day, the ovum is released, ovulation occurs. So ovum it stays, and if the fertilization does not occur, again after 7 days the menstrual cycle it starts again, ठीक है. So during ovulation uterus lining becomes thick and cushiony so that it prepares itself, so that if the egg is fertilized it will get attached to it, ठीक है. एंड हार्मोन का रिलीज वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है या फिर इंक्रीज हो जाता है. सो जैसे ही एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड और इट डज नॉट ऑकर, फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, देन द एग डाइज एंड उसका कवर भी डाइज और फिर जाके फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड एवरी एन एग इज रिलीज्ड इन अ मैच्योर फीमेल बॉडी एवरी 28 days, ठीक है. सो 14th डे को जनरली एग रिलीज होता है. सो दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन सेक्स डिटर्मिनेशन. सो सेक्स डिटर्मिनेशन इसके बारे में हमने जस्ट स्टडी किया. सो ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 pairs ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल. 2 chromosomes out of these are called as the sex chromosomes, जिसको allosomes बोलते हैं, which are named as X and Y. Female has 2 set of X chromosomes, whereas a male has X and Y chromosome. So gametes, that is egg and sperm, they will only have one set of chromosome. Unfertilized egg will always has only one X chromosome, but sperm has 2 kinds of chromosomes, that is X chromosome and other one is Y chromosome. So when sperm contains X chromosome and fertilizes the egg, the zygote has 2 X chromosomes, so the development is female child. Whereas sperm contributes a Y chromosome, then the ovum fertilization occurs and a male child is developed, ठीक है. सो द सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है. एंड द बिलीफ दैट मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज completely wrong and we cannot blame her for this, and it is totally injustice. So here they have shown how the sex determination occurs. So there are female से 2 X chromosomes वाले eggs produce हुए, जबकि मेल में से एक X and एक Y produce हुआ है. X के साथ fertilization हुआ तो फिर X के साथ X का fertilization हुआ तो फिर female child, X के साथ Y का fertilization हुआ तो male child.
सो होमवर्क के लिए रिव्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है सबने, ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ देम। इसके बाद में जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है अबाउट हार्मोन्स, रोल ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो है दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिलीज्ड बाय आवर बॉडी एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट वेरियस चेंजेस। मैंने इसके बारे में आपको लास्ट टाइम भी बताया था, है ना। सो जनरली जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाउ डू दे हेल्प इन टू अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, दैट इज़ गिवन। So they've talked about a process which is called as metamorphosis. Metamorphosis is gradual changes which occur due to which the organism it changes its form into different phases of life, ठीक है। तो उसके बारे में ये बताया। So जैसे कि caterpillar silkworm has to pass through various stages to become an adult. So similarly tadpole also has to pass through various phases to become a frog. So the process of change from larva और कैटरपिलर टू एन अडल्ट इज़ कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सो जैसे कि सिल्कवर्म की लाइफ में आपने देखा होगा कि पहले एग्स होते हैं, उसमें से एक लार्वा निकलता है, ठीक है, एंड दिस लार्वा देन इट फीड्स ऑन द लीव्स एंड इट देन चेंजेस इनटू अ मॉथ, ठीक है, एंड मॉथ इट देन अगेन लेज एग। तो ये पूरा टोटली उसका बॉडी चेंज इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। या फिर फ्रॉग के बॉडी में भी आपने देखा होगा कि फ्रॉग लेज एग्स, फ्रॉग में से उसमें से निकलता है एक स्मॉल लार्वा और टैडपोल, एंड दैट टैडपोल इट इज़ लाइक फिश जनरली, ठीक है। और फिर जाके जैसे जैसे इसकी डेवलपमेंट होती है इट देन डेवलप्स इनटू ए अडल्ट फ्रॉग। Okay, so these gradual changes are called as metamorphosis. So the process of metamorphosis in insects is controlled by insect hormones, whereas process of metamorphosis is regulated by thyroxine hormone, which is produced by thyroid gland. A tadpole cannot become adult if there is deficiency of iodine in the water where it is growing, ठीक है। So जैसे उसको iodine मिलेगा वैसा thyroid gland will start secreting thyroxine and then it will undergo the metamorphosis, that is changes, ठीक है। Here is metamorphosis of a butterfly, eggs to larva, then to pupa and then to butterfly. Here you can see it into only one image, ठीक है। लार्वा से उसका ककून बन रहा है, ककून में से बटरफ्लाई निकल गया। And this is metamorphosis into a frog. So here you can see clearly this is one tadpole, छोटा वाला A image, then it gets converted into B, B gets converted into C, C to D, sorry, and D to E, ठीक है। So this is how changes occur into frog. So let's stop here. Next time we will talk about reproductive health and personal hygiene. You can solve the questions, review questions for homework, and we will have a Zoom class for doubts before starting with the reproductive health. I think on next Thursday. Okay, so I'll meet you on Zoom on next Thursday. Till then, bye. Take care. Tomorrow you are having physics class. Okay, so Friday will be physics, and then next Thursday will again be biology. So take care. Enjoy. Bye.